हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 मई 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। जहां दोस्तों वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो का जो PDF है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी, यानी शिवदास मीणा को जो है नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है शिवदास मीणा, जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लें इस बोर्ड की, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना है 1974 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी इजराइल देश के। ठीक, ये फोटो में है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं इजराइल देश की। दोस्तों, तो इजराइल देश की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है इजरायली नई शेकिल। दुनिया भर में जो एकमात्र यहूदी देश है वह कौन है? इजराइल। और यहूदियों के धार्मिक स्थल को मंदिर कहा जाता है तथा जो प्रार्थना स्थल है उसे सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। मोसाद यहाँ की खुफिया एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर कर लें तो इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS लॉन्च करेगी। साथ ही इजराइल ने जो है तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है और यह रखा कब है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, हाल ही में प्रख्यात साहित्यकार, नाटककार, निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रत्नाकर मटकरी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, कि वे महाराष्ट्र से संबंधित थे। ये फोटो में है रत्नाकर मटकरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत जो है खरीफ 2019 में जितने भी रजिस्टर्ड या उनके उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना जो कि रबी की फसलें हैं के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में जो है हस्तांतरित की जाएगी। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है दोस्तों वह हैं अनुसुईया उइके, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और कैपिटल है यहाँ की बिलासपुर। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय जो उद्यान है उनकी बात अगर करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क तथा बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी फेमस है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी कि 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यह क्यों मनाया जाता है इसकी बात करें तो हर साल समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी थीम की, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे की जो थीम रही है 2020 की वह रही है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो आज ही के दिन जो है यानी 18 मई को ही जो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 मनाया गया, जो इसकी थीम रही है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो 17 मई को हाल ही में विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइंड सिटी किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी फांग ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी जो है पुस्तक लिखी है। ये फोटो में है फांग।
ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, हाल ही में हुसैन काजमोर अर्देवली का निधन हो गया है, वह किस देश के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, ये ईरान देश के थे। ठीक है दोस्तों, ये फोटो में है हुसैन काजमोर अर्देवली, जो कि ईरान देश के प्रतिनिधि थे, कहाँ पर? ओपेक में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो ओपेक की बात करें तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। नेक्स्ट बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जुड़े तो यूएनआईडीओ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी जो हेडक्वार्टर है वह ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ नाम के एक ग्रह की खोज की है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी न्यूजीलैंड देश के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है जिसका नाम है सुपर अर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके बारे में तो यह जो ग्रह है मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं इस ग्रह पर। साथ ही सुपर अर्थ का आकार जो है पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। साथ ही बात करें तो यह पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए मनुष्य के लिए यह ग्रह तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जैक्निना आर्डेन और यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी डेनमार्क देश के जो है शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से यह खोज की है। अब बात कर लेते हैं यह खोज हुई कैसे। तो जीव वैज्ञानिक एना रेबोलोरिया ने अपने सहकर्मी के द्वारा ट्वीट की गई उत्तर अमेरिकी कन खजूरे की जो फोटो थी उस पर छोटे छोटे डॉट्स देखे और फिर संग्रहालयों में जो रखे हुए थे संग्रह उनमें खोजने के बाद उन्हें कुछ कन खजूरों पर ऐसी ही अनडॉक्यूमेंटेड फंगस मिली जिसका नाम त्रोगलोमिथस ट्विटरी रखा गया है। त्रोगलोमिथस ट्विटरी रखा गया है इस फंगस का नाम। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डेनिश क्रोनर। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी, यानी कि जुबैर इकबाल को। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो में है जुबैर इकबाल, जिन्हें जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष की, तो हैं उनका नाम है RK छिब्बर और इसका मुख्यालय है श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जल्दी फटाफट, तो नायडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किए गए हैं अखिल कुमार को, C विद्यावती को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज आहूजा को CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, DPS नेगी को श्रमवीरों के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है और लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो आपको इतने पॉइंट भी याद रखने लेते हैं। आज के लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ा जितने भी फैक्ट होंगे, उसकी कैपिटल है, उसके गवर्नर हैं, उसके जो CM हैं, उसे भी लिखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।